आज हम लोग जानेंगे उस शख्स के बारे में जिनका उनकी ईमानदारी और कड़क अनुशासन के चलते 15 साल में 15 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। आज हम जानेंगे 2005 की बैच के महाराष्ट्र कैडेट के IAS ऑफिसर श्री तुकाराम मुंडे जी के बारे में। तुकाराम मुंडे जी का जन्म 3 जून 1975 में महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ। उनका नाम तुकाराम हरिभाऊ मुंडे है। मुंडे जी के बचपन के दिन संघर्ष से भरे थे। एक किसान परिवार में जन्मे मुंडे ने 8 साल की उम्र में अपने परिवार को खेती में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह अपने स्कूल के बाद खेतों में काम करते थे। बाड़ लगाने से लेकर कुएं खोदने तक, बीज बोने से लेकर साप्ताहिक सब्जी बाजार में खेती का माल बेचने तक उन्होंने सब कुछ किया। बीड जिले के एक स्थानीय जिला परिषद स्कूल से 10वीं की परीक्षा की पढ़ाई पूरी की और अपने भाई की सलाह पर उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से पूरी की। उन्होंने 1996 में औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन करने के बाद वह मुंबई के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर इंस्टीट्यूट में चले गए और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगे। उनके बड़े भाई अशोक मुंडे अपने गांव से पहले ग्रेजुएट और सिविल सर्वेंट थे। उनसे ही मुंडे जी ने एक IAS बनने की प्रेरणा ली। 3 बार असफल होने के बाद मुंडे जी ने 2001 में अपने 4th अटेम्प्ट में राज्य सिविल सेवा परीक्षा MPSC पास कर ली और फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2nd क्लास अधिकारी के रूप में ज्वाइन हो गए। वो वही नहीं रुके। वर्षों के कठिन परिश्रम, निरंतर प्रयासों के बाद उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2004 में भारत से 20वीं रैंक के साथ प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्हें IAS अधिकारी के रूप में चुना गया और उन्हें महाराष्ट्र कैडर अलॉट किया गया। अगस्त 2005 को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तुकाराम जी को सोलापुर के सुपर न्यूमररी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। उन्होंने सोलापुर में अवैध गतिविधियों को समाप्त करके अपना कर्तव्य शुरू किया। उन्होंने अपने क्षेत्र के तहत किए जा रहे कई गैरकानूनी कामों पर रोक लगा दी। उन्होंने जिले में 15,000 से अधिक अनधिकृत अतिक्रमण हटाए। तुकाराम जी ने सितंबर 2007 में नांदेड़ के देगलूर के सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। उसके बाद लगभग 4 महीने तक सेवा करने के बाद उन्हें जिला परिषद के CEO के रूप में नागपुर ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कई तरह की सार्वजनिक समस्याओं को हल किया और जहां भी वे तैनात हुए वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होकर सार्वजनिक कल्याण के लिए काम किया। यह भी उनके करियर का एक नियमित हिस्सा बन गया। उनके करियर में कई बार ऐसे मौके आए जब राजनेताओं ने तुकाराम मुंडे के खिलाफ एकजुट होकर ट्रांसफर की मांग की। हालांकि उनके काम से प्रभावित नागरिक अक्सर उनके बचाव में आ जाते हैं। इसी तरह की घटना जून 2020 में हुई जब एक INC विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर महानगर पालिका के नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे के ट्रांसफर की मांग की। स्थिति को देखते हुए ऑरेंज सिटी नागपुर के नागरिकों ने एक ऑनलाइन याचिका पीपल कॉन्फिडेंस मोशन दिखाने के लिए शुरू किया और उनके समर्थन में 5,000 से अधिक लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर किए। याचिका से ज़्यादा मदद तो नहीं मिली और तुकाराम जी को नागपुर से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया, जो उनके करियर के 15 वर्षों में से उनका 15वां ट्रांसफर था। IAS तुकाराम मुंडे ने लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि उनके करियर में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने विवादों को जन्म दिया है। मुंडे जी को उनके अतुलनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। 2015-16 के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर का पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। 2016 में IBN लोकमत द्वारा प्रशासकीय श्रेणी में CM द्वारा वॉटरमैन ऑफ इंडिया पुरस्कार दिया गया और उन्हें इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। मुंडे मानते हैं कि उनके भीतर एक इनर पुश है जो उन्हें एक नेता बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो कहते हैं कि मैं खुद से पूछता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता तो और कौन कर सकता है। एक IAS अधिकारी होने के नाते अगर मैं सिस्टम में बदलाव नहीं कर सकता, अगर मैं उन्हें नेतृत्व नहीं दे सकता, अगर मैं उन्हें प्रेरणा नहीं दे सकता तो और कौन कर सकता है। जुलाई 2018 में तुकाराम मुंडे का एक एपिसोड TEDx टॉक यूट्यूब चैनल पर एड हुआ जिसमें उन्होंने अपने इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग लाइफ के बारे में बात की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो समाज में बदलाव देखना चाहते हैं। अगर किसी को उनके इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में और जानना है
तो उनके टेडेक्स टॉक के एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।